विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है पैराडॉक्स केसेज है। और नीट और जेईई एग्जाम में ऑक्सीडेशन स्टेट पैराडॉक्स मॉलिक्यूल्स का निकालने के लिए ही आता है। सिंपल मॉलिक्यूल का बहुत रेयरली कभी पूछा जाता है और 99% बच्चे इस टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं, गलत कर देते हैं। पहले तो हम लोग समझते हैं कि पैराडॉक्स केस होता क्या है। जब किसी मॉलिक्यूल का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल मेथड से निकालते हैं तो उसमें प्रेजेंट किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या तो फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल में आता है, तो वो पैराडॉक्स का केस हुआ। या उसके ग्रुप के मैक्सिमम या मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर को जो था वो एक्सीड कर जाता है। यानी कि मान लीजिए कि मैं ग्रुप 15 की बात करता हूं तो ग्रुप 15 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +5। तो अगर +5 से अधिक हो गया, +6 हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वो पैराडॉक्स केस हो गया। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6 होता है। अगर +6 से अधिक हो गया, +7 हो गया, तो वो पैराडॉक्स का केस हुआ। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। अब पैराडॉक्स के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी हम लोग 3 पार्ट में करते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड लेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं केस फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। और केस फर्स्ट किसके ऊपर बेस्ड है? इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो था पार्ट है और इंडक्टिव इफेक्ट जो कहाँ पे अप्लाई होगा? जब किसी कार्बन चेन में उसके टर्मिनल पोजीशन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जुड़ा हो तो ऐसी कंडीशन में इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। और एक स्पेशल केस भी ऐसा है जहां पर बीच की कंडीशन में बीच कार्बन एटम पर कोई अगर इस तरीके का ग्रुप है तब भी इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। ये इफेक्ट कार्बन चेन की लेंथ पर डिपेंड करता है। ये 3 कार्बन एटम तक तो इफेक्ट दिखाई देता है, लेकिन 3 कार्बन एटम के बाद चौथे कार्बन एटम पर यह इफेक्ट इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि वैनिश हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि उसको हम लोग लेंगे ही नहीं, काउंट ही नहीं करेंगे, वो बहुत मिनिमम लेवल पर होता है। अब आइए देखिए, यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है और ये तीनों ही क्वेश्चन नीट और जेईई एग्जाम में आ चुके हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि CH3CH2OH में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। CH3CH2CHO में इन तीनों कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। CH3CH2COOH में ये तीनों ही कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। आइए देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं पहला वाला मॉलिक्यूल लेने जा रहा हूं और ये फर्स्ट वाला जो तो मॉलिक्यूल क्या है? CH3CH2OH एथेनॉल है। ये देखिए, ये CH3CH2OH है। अगर इस मॉलिक्यूल को मैं कंडेंस फॉर्म में लिख लेता हूं, यानी कि जितने कार्बन है एक पास, जितने हाइड्रोजन है सबको एक पास कर देता हूं, तो ये देखिए इसमें 2 कार्बन है तो C2 हो गया, 32516 C2H6O हो गया। और अगर इसका नॉर्मल मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा। ऑक्सीजन के एक एटम का -2 होता है, हाइड्रोजन के 6 एटम है, हर एक एटम का कितना होता है? +1 होगा। तो 6 एटम का कितना हो जाएगा? +6 हो गया। और कार्बन के 2 एटम का निकालना है तो इसको मैं 2x बोल देता हूं, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए +6 में से -2 गया तो कितना होगा? +4 होगा। +4 इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा? -4 हो जाएगा। यानी कि 2x इक्वल टू यहाँ पे -4 हो गया। यानी कि x इक्वल टू -4/2 करेंगे तो ये कितना हो गया? -2 हो गया। यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। देखिए याद रखिएगा कि ये जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है कार्बन का, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दोनों कार्बन एटम का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस बात को कंफर्म करने के लिए हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आइए देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। जैसे CH3CH2OH है, यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है और इसके साथ क्या जुड़ा है? ये OH जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ये तीसरा हाइड्रोजन हो गया। फिर इसी तरीके से एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये हो गया। अब यहाँ पर देखें, कार्बन के कंपेयर में OH ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो जिसकी वजह से कार्बन से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगा बेटा? OH की तरफ होगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन में कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन के कंपेयर में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो यहां पर आप देखें हाइड्रोजन से किधर होगा? कार्बन की तरफ होगा, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ होगा। फिर यहां पे देखिए इसी तरीके से तीसरे सेकेंड वाले कार्बन एटम पर भी 3 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ। अब ये कार्बन
पहला वाला कार्बन एटम OH ग्रुप से जुड़ा है तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने बगल वाले कार्बन एटम से थोड़ी सी अधिक हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये पहले वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखिए, अगर मैं इस फर्स्ट वाले कार्बन की बात करता हूं, देखिए ये फर्स्ट कार्बन की बात करता हूं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ये कार्बन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो जब दे रहा है तो +1 हो गया। बाकी देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है, यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यानी कि -1 -1 -1 हो गया। तो अगर +1 और -3 अगर सम करेंगे तो कितना होगा, -2, यानी कि इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, ये -2 हो गया। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं, इस वाले कार्बन की, तो ये कार्बन देखिए एक इलेक्ट्रॉन होता है अपने पहले वाले कार्बन एटम को दे रहा है, तो ये क्या हो गया, +1। लेकिन बाकी तीनों हाइड्रोजन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो -1 -1 -1 हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो +1 -1 जो ये कैंसिल हो गया, -1 -1 कितना होगा, -2 होगा। ये देखिए, तो यानी कि इस वाले कार्बन का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 होगा। अब अगर हम देखें तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगा, एक कार्बन एटम ऐसा है जिसका -2 है, दूसरा वाला एक ही कार्बन एटम है, इसका भी कितना है, -2 है। टोटल कितने हैं, 2 एटम्स हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो -2 कितना हो जाएगा, ये -4 हो गया। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 हो गया। दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर एंड oxidation state of each individual carbon atom is -2 and -2. This is the answer. अब आइए मैं दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ये दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि CH3 CH2 CHO, इसका बताना है। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली जो तो दिखाई दे। ये देखिए, यहां पे अगर हम CH3 CH2 CHO की बात करते हैं, ये CH3 CH2 CHO है, इसको भी कंडेंस फॉर्म में ले लेते हैं। इसी मॉलिक्यूल को मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे देखिए 3 कार्बन एटम है, C3 हो गया, 32516 C3H6O हो गया। अब इसमें कार्बन का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो C3H6O इक्वल टू कितना हो गया, 0। ऑक्सीजन के एक एटम का -2, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के एक एटम का +1, तो 6 का कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 3 कार्बन एटम का कितना हो जाएगा, 3x हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब +6 में से -2 गया तो क्या होगा, +4 होगा। +4 इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा, -4 होगा। तो 3x इक्वल टू -4 हो गया, तो ये x इक्वल टू -4/3 हो गया। -4/3 ये क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये पैराडॉक्स का केस है। अब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। आइए देखिए, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये देखिए, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। CH2 है, ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। CHO है, CHO ग्रुप में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन होगा और एक हाइड्रोजन एटम होता है। अब इसके केस में अगर आप देखें तो इसके केस में क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कार्बन के कंपेयर में जो तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा और कार्बन को देना होगा, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, देने लेने का मतलब। और कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की अधिक है, तो हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ होगा। अब ये देखिए, ये कार्बन जो था चूंकि फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा है, कनेक्टेड है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने बगल वाले कार्बन से थोड़ी सी अधिक होगी, तो बगल वाला कार्बन जो था पहले वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। इस कार्बन और दोनों हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो दोनों हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन देंगे। ये कार्बन चूंकि पहले वाले कार्बन से जुड़ा है, तो पहले वाले कार्बन के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थर्ड वाले कार्बन एटम से थोड़ी अधिक हो जाती है, तो थर्ड वाला कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन देगा और बाकी के जो थर्ड वाला कार्बन एटम तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जब इस तरीके से जब हम लोग सम करते हैं तो जरा इस बात को देखेंगे। जैसे फर्स्ट वाले कार्बन एटम की बात करता हूं, तो फर्स्ट वाला कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो +2 हो गया। बाकी जो था एक हाइड्रोजन से ले रहा है और एक बगल वाले कार्बन से, तो ले रहा है तो -1 हो गया, तो +2 और -2 मिलके क्या हो जाएगा, 0। तो ये
इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो तो कितना हो जाएगा, इसका होगा 0 हो जाएगा। अभी इस वाले कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर की मैं बात करता हूं। ये कार्बन एटम पहले वाले कार्बन एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन 2 हाइड्रोजन से और अपने जो बगल वाले कार्बन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो -1 -1 -1 हो गया, +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे -1 -1 कितना हो जाएगा, -2। तो इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। अब आ जाइए, मैं जो बात करता हूँ थर्ड वाले कार्बन एटम की बात करता हूँ। थर्ड वाला कार्बन एटम एक इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है सेकेंड वाले कार्बन एटम को, तो +1 हो गया। बाकी 3 हाइड्रोजन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो -1 -1 -1, +1 और -1 कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो गया, -2। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो ये रहने वाला है कि जो कार्बन है, इस कार्बन का पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, -2 होगा, -2 होगा। ये देखिए, और अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, 2 कार्बन एटम ऐसे हैं जिनका -2 है, तो 2 इंटू कितना हो गया, -2, और एक कार्बन एटम है ऐसा है जिसका 0 है, डिवाइडेड बाय टोटल 3 है, तो -4 + 0 -4 ही होगा, -4/3, तो -4/3 का मतलब -1.33 हो गया। ये वाला जो वैल्यू आया था, ये वैल्यू एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर था। इस तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग तो थर्ड वाले मॉलिक्यूल की बात करने जा रहे हैं, और थर्ड वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, CH3CH2 COOH है। आइए इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। इस मॉलिक्यूल का अगर हम लोग हर एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो देखें कैसे करेंगे, हम लोग कैसे सीखते हैं इसको। यहां पे देखें, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं कंडेंस फॉर्म में लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है, C3 हो गया, 3 2 5 1 6 है, C3H6, 2 ऑक्सीजन एटम है, C3H6O2 है। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ना तो कोई पॉजिटिव ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है, इक्वल टू कितना होगा, 0। ऑक्सीजन के एक एटम का -2, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा, -4 ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन के एक एटम का +1, तो 6 एटम का कितना होगा, +6 हो जाएगा, ये +6 हो गया। कार्बन के 3 एटम का कितना होगा, ये 3x हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखें, +6 में से -4 गया तो कितना बचेगा, +2 इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा, -2, यानी कि 3x इक्वल टू -2 हो गया, तो ये x इक्वल टू -2/3 हो गया। और इसको करेंगे सॉल्व, तो -0.66 आ जाएगा। ये देखिए, तो ये डेसिमल में आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये पैराडॉक्स का केस है, और ये मॉलिक्यूल का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। इंडिविजुअल कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या किसी भी जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। अब आइए इसको स्ट्रक्चर बनाना होगा, स्ट्रक्चर से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कार्बन है, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, ये कार्बन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन हो गया, और COOH है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, कार्बोक्सिल ग्रुप है, OH है। इसको ऐसे बनाते हैं। अब आइए देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के दिखाते हैं। कार्बन के कंपेयर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन जो 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस ऑक्सीजन को। OH सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है, तो यहाँ पे इधर देगा। फर्स्ट वाले कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से सेकेंड वाले कार्बन से अधिक होगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड वाला कार्बन देगा फर्स्ट वाले को। सेकेंड वाला कार्बन चूंकि फर्स्ट कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थर्ड वाले कार्बन एटम से थोड़ी अधिक हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन थर्ड वाला कार्बन सेकेंड को देगा। अब आप जानते हो कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हमेशा कम होती है, कार्बन की अधिक होती है, तो यहाँ पे आप देखो, हाइड्रोजन से किधर होगा, कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन से कार्बन, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ। अब आइए, मैं जो इस फर्स्ट वाले कार्बन की बात करता हूँ। ये कार्बन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो दे रहा है तो 2 + 2 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब +1 हो गया, लेकिन एक बगल वाले कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -1 हो गया, तो +1 और -1 कैंसिल हो गए, तो कितना बचा, +2, यानी कि पहले वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2 हो जाएगा। अब आइए सेकेंड कार्बन की बात करता हूँ। सेकेंड वाला कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले कार्बन को दे रहा है, तो +1, बाकी जो तो देखिए 2 हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है,
और एक बगल वाले कार्बन से ले रहा है, तो -1 -1 -1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया, -2 हो गया। अब मैं जो है ये थर्ड वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ। ये थर्ड वाला कार्बन एक इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड वाले कार्बन को दे रहा है, तो ये +1 हो गया। बाकी 3 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो -1 -1 -1 हो रहा है। अब ये देखिए +1 -1 कैंसिल हो गया, तो -1 -1 मिलकर कितना होगा, -2 हो गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, दूसरे वाले का -2 और तीसरे वाले का भी कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। अब हम यहाँ पे इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा? 2 कार्बन एटम्स ऐसे हैं जिनके -2 है, तो 2 इंटू यहाँ पे -2 हो गया। अब एक कार्बन एटम ऐसा है जिसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये 1 इंटू कितना हो गया, +2 हो गया। टोटल पूरे मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम्स हैं, तो डिवाइडेड बाई 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये -4 और ये +2 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे -2/3 आएगा, यानी कि -0.66 आ रहा है। -0.66 ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया है, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल देखते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, नेबर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।